नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम गोता लगा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही अहम श्लोक में, अध्याय 2, श्लोक 40। नमस्कार। हमारे पास इस पर आधारित कुछ व्याख्याएं और विचार हैं और हमारा मकसद है इस श्लोक के गहरे अर्थ को खोजना। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि कर्मयोग कैसे लाभ देता है और हमें बड़े भय से कैसे मुक्त कर सकता है। हजारों साल पुरानी ये बात आप देखिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। सही बात है। खासकर उन पलों में जब हम कोई नया काम शुरू करने से हिचकिचाते हैं या जब असफलता का डर हमें जकड़ लेता है। तो चलिए देखते हैं कि ये श्लोक हमें क्या सिखाता है। बिल्कुल। और ये श्लोक कर्मयोग की आप कह सकते हैं नींव का पत्थर है। अच्छा। ये सिर्फ कर्म करने को नहीं कहता, बल्कि ये समझाता है कि सही भावना से, मतलब निष्काम भाव से शुरू किया गया कोई भी प्रयास वो कभी विफल नहीं होता। उसका सकारात्मक असर जरूर होता है, भले ही हमें वो तुरंत न दिखे। तो आइए सबसे पहले उस श्लोक को ही देख लें। हाँ जरूर। श्लोक है, नेहाभिक्रम नाशोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ठीक है। इसे समझने के लिए हम इसके मुख्य हिस्सों को देख सकते हैं। पहला है नेहाभिक्रम नाशोस्ति। इसका सार है कि इस मार्ग पर यानी निष्काम कर्मयोग के रास्ते पर जो शुरुआत अभिक्रम की जाती है उसका कभी नाश नहीं होता। मतलब वो कोशिश बेकार नहीं जाती। हाँ, वो प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। फिर है प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो। हाँ, इसका अर्थ है कि इस मार्ग पर चलने से कोई प्रतिकूल परिणाम, कोई हानि, कोई पाप या दोष जिसे प्रत्यवाय कहते हैं वो नहीं लगता। अच्छा, कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस नहीं। एग्जैक्टली। और फिर आता है सबसे शक्तिशाली आश्वासन, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यानी इस धर्म का, इस कर्मयोग का थोड़ा सा भी पालन, स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी, हाँ, वो भी महान भय से, महतो भयात्, बड़े से बड़े डर से रक्षा करता है। त्रायते। तो अगर इसे एक वाक्य में समेटें तो मतलब हुआ कि निष्काम भाव से कर्म करने के रास्ते पर पहला कदम भी बेकार नहीं जाता, कोई नुकसान नहीं होता। सही। और थोड़ा सा भी आगे बढ़ना जीवन के बड़े डरों से बचा लेता है। ये तो सुनने में ही बहुत राहत देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। और इसके पीछे का संदर्भ जानना भी जरूरी है कि ये बात कही क्यों गई। हाँ बिल्कुल, बताएं। भगवान कृष्ण ये उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में। अर्जुन अपने सगे संबंधियों और गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने के विचार से ही कांप रहा है। हाँ जाहिर है। उसे डर है कि युद्ध करने से उसे पाप लगेगा, कुल का नाश होगा, उसका पतन हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर वो अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर युद्ध से भागता है तो कर्तव्य से चूकने का दोष लगेगा। हाँ, वो तो धर्म संकट में था। बिल्कुल। हाँ, वो एक भयानक दुविधा में फंसा है। उसे दोनों रास्तों पर विनाश दिख रहा है। इसी मानसिक स्थिति में कृष्ण उसे ये श्लोक कहकर आश्वस्त करते हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं, अर्जुन तुम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। ये निष्काम कर्म योग का मार्ग पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें शुरुआत करने में कोई हर्ज नहीं। अगर तुम इसे पूरा न भी कर सको तो भी कोई नुकसान नहीं। तुम्हारा किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। वाह। बल्कि ये तुम्हें इस महान भय से, युद्ध के परिणाम के भय से, पाप के भय से, कर्तव्य चूकने के भय से बचाएगा। तो ये एक तरह से डर निकालने का तरीका है। बिल्कुल। ये अर्जुन के मन से डर निकालकर उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये संदर्भ जानने के बाद तो श्लोक का वजन और बढ़ जाता है। लेकिन क्या सभी विचारक और टीकाकार इसे ठीक इसी तरह से देखते हैं या फिर इस श्लोक की अलग अलग परतें भी खोली गई हैं? मुझे याद है हमारे स्रोत में कई अलग अलग व्याख्याएं थीं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब है हाँ। अलग अलग आचार्यों ने अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि और अनुभव के आधार पर इस श्लोक को देखा है। अच्छा। जिससे इसके अर्थ की गहराई और क्या कहते हैं व्यापकता बढ़ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आदि शंकराचार्य जो अद्वैत वेदांत के शिखर पुरुष हैं और ज्ञान को मोक्ष का मुख्य साधन मानते हैं। हाँ, ज्ञान मार्ग। बिल्कुल। वे इसे ज्ञान योग के परिपेक्ष में देखते हैं। उनके लिए अभिक्रम क्या है? ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उठाया गया पहला कदम। उनका मानना है कि ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर थोड़ी सी भी प्रगति वो व्यर्थ नहीं जाती और वह साधक को अज्ञान के महान भय से, हाँ, जो कि जन्म मृत्यु के चक्र का मूल कारण है, उससे बचाने में सहायक होती है। यानी उनके लिए ये धर्म ज्ञान मार्ग है और भय अज्ञान का। ठीक, बिल्कुल।
दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद को देखिए, जो व्यवहारिक वेदांत और कर्मयोग के प्रबल समर्थक थे। हाँ, उनका तो कर्म पर बहुत जोर था। बहुत ज्यादा। वो इसे कर्मयोग का आधार मानते हैं। उनका जोर निःस्वार्थ सेवा पर था। वे कहते थे कि ये श्लोक हमें कर्म के फल के डर और आलस्य से मुक्त करता है। अच्छा। उनके अनुसार समाज के लिए किया गया थोड़ा सा भी अच्छा काम, बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा, स्वल्पम अपि, हाँ, वो व्यक्ति के चरित्र को मजबूत करती है, उसे आत्मविश्वासी बनाती है और उसे निष्क्रियता के भय से बचाती है। ये उनके कर्मण्येव अधिकारस्थे के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसा है। एग्जैक्टली, आपने सही पकड़ा, ये व्यवहारिक अनुप्रयोग है। यह विवेकानंद के विचारों से बिल्कुल मेल खाता है, कर्म पर जोर। और संत ज्ञानेश्वर, उन्होंने इसे कैसे देखा? उनकी ज्ञानेश्वरी तो भक्ति और दर्शन का अद्भुत संगम मानी जाती है। संत ज्ञानेश्वर, हाँ, वे अपनी भावपूर्ण शैली में कहते हैं कि कर्मयोग के पथ पर चलने वाला साधक वो कभी निराशा या हार का मुंह नहीं देखता। अच्छा। वे एक सुंदर उपमा देते हैं, जैसे एक नन्हा सा बीज समय पाकर एक विशाल वटवृक्ष बन जाता है। उसी तरह निष्काम भाव से किया गया छोटा सा कर्म, स्वल्पम अपि, वो भी धीरे धीरे बढ़कर जीवन को सार्थक बनाने वाला महावृक्ष बन जाता है। वाह। और ये कर्मयोग रूपी वृक्ष संसार के बंधनों और दुखों के महान भय से, जिसे वे एक भयानक आकार की तरह बताते हैं, उससे बचाने वाला आश्रय प्रदान करता है। छोटे बीज से विशाल वृक्ष, ये कल्पना ही कितनी आशा जगाती है। स्रोत में स्वामी चिन्मयानंद जी का भी जिक्र था। उनका दृष्टिकोण कैसा था? जी, स्वामी चिन्मयानंद, जो गीता को आधुनिक जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक ढंग से समझाने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, उनकी व्याख्याएं बहुत प्रैक्टिकल होती हैं। बिल्कुल, वे इसे बहुत व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्मयोग में सफलता या असफलता जैसे लेबल वो अप्रासंगिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान पूरी तरह से प्रयास पर केंद्रित होता है, परिणाम पर नहीं। अच्छा। जब परिणाम की चिंता ही नहीं, तो असफलता का डर कैसा? बात तो सही है। इसलिए इस मार्ग पर शुरुआत करने में कोई नुकसान नहीं। अभिक्रमनाशः न अस्ति। और प्रत्यवाय का अर्थ? हाँ, ये प्रत्यवाय वे मुख्य रूप से उस हानि या दोष से लेते हैं जो अपना नियत कर्तव्य स्वधर्म न करने से लगता है। मतलब ड्यूटी न करने का नुकसान। बिल्कुल। चूंकि कर्मयोग तो है ही अपने कर्तव्य का निष्काम पालन, इसलिए इसमें पतन या दोष का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्यवायुन्न विद्यते। ये प्रत्यवाय की व्याख्या बहुत स्पष्ट है। कर्तव्य न करने से होने वाला नुकसान। और गीता प्रेस गोरखपुर की टीका, उसका क्या सार था? गीता प्रेस गोरखपुर की टीका में, जैसा कि उनकी परंपरा है, भक्ति और कर्तव्य परायणता पर विशेष बल दिया गया है। उनके अनुसार ईश्वर को समर्पित होकर अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नियत कर्तव्य, धर्म का पालन करना, वही कर्मी लोग है। ठीक है। और इस प्रकार के धर्म का थोड़ा सा भी आचरण मनुष्य को संसार के सभी महान भयों से, चाहे वो रोग का भय हो, प्रियजनों के बिछड़ने का शोक हो या मृत्यु का भय हो, इन सबसे पूरी तरह बचा लेता है। ये विभिन्न व्याख्याएं दिखाती हैं कि ये श्लोक कितना गहरा है और कितना मल्टी डायमेंशनल है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आज के इस भागदौड़ वाले तनावपूर्ण जीवन में हम इसे कैसे उतारें? आज ये हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकता है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। हाँ, कैसे? और ये कई स्तरों पर दिखती है। सबसे पहले तो मानसिक स्वास्थ्य के स्तर पर। अच्छा। आजकल चिंता, तनाव, डिप्रेशन, ये सब बहुत आम है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। इनके पीछे अक्सर भविष्य की अनिश्चितता, हाँ, परफॉर्मेंस का प्रेशर और असफलता का डर होता है। सही कहा। ये श्लोक एक तरह से एंटीडोट का काम करता है। ये हमें ओवर थिंकिंग से निकालकर एक्शन में लाता है। हाँ, ये कहता है, रुको मत, सोचो मत कि परफेक्ट कैसे होगा, बस शुरू करो। हाँ, ये जस्ट स्टार्ट वाला फंडा। बिल्कुल। और क्या ये दिलचस्प नहीं कि जहां आधुनिक मनोविज्ञान अक्सर लक्षणों को मैनेज करने पर ध्यान देता है, हाँ, वहीं ये प्राचीन ज्ञान सीधे जड़ पर चोट करता है। कैसे? परिणाम से हमारी जो आसक्ति है, अच्छा, अटैचमेंट, उसे कमजोर करके। छोटे से शुरुआत, जैसे रोज 5 मिनट मेडिटेशन, थोड़ी देर टहलना या किसी अच्छी किताब के 2 पन्ने पढ़ना, ये स्वल्पम अपि हमें चिंता और निराशा के महान भय से बचा सकता है। ये बात तो बहुत राहत देने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर काम में परफेक्शन चाहते हैं और शुरू ही नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, परफेक्शन का पैरालिसिस। हाँ, और समाज के स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है? सामाजिक स्तर पर भी ये सिद्धांत उतना ही लागू होता है। समाज में जितने भी बड़े सकारात्मक बदलाव हुए हैं, आप देखिए, उनकी शुरुआत अक्सर किसी एक व्यक्ति या छोटे समूह के छोटे से कदम से ही हुई है। ये तो है। सोचिए,
कोई अपने मोहल्ले में थोड़ा सा कूड़ा उठा ले, कोई पानी बचाने की कोशिश करे, कोई भूखे को खाना खिला दे। छोटे छोटे काम। हाँ, ये काम शायद छोटा लगे, लेकिन ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि ये व्यर्थ नहीं, नाशः न अस्ति। ये एक चिंगारी बन सकता है जो दूसरों को प्रेरित करे और धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव लाए। सही बात है। समाज की उदासीनता और समस्याओं के प्रति निराशा का जो महान भय है, उससे हमें यही छोटे सकारात्मक कर्म बचाते हैं। और आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वालों के लिए आजकल तो लोगों के पास समय ही नहीं होता लंबी साधनाओं का। बिल्कुल सही कहा। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में कई लोग आध्यात्मिकता के लिए नियमित रूप से घंटों निकालना मुश्किल पाते हैं। हाँ, और फिर गिल्ट महसूस करते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि वे पर्याप्त नहीं कर पा रहे। ये श्लोक उनके लिए एक बड़ा आश्वासन है। क्या? ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रोज बस 10 मिनट भी सच्चे मन से प्रार्थना, ध्यान या किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ करता है, तो ये स्वल्पम अपि प्रयास भी बहुत मूल्यवान है। ये उसे धीरे धीरे भौतिकता की अंधी दौड़, अकेलेपन की भावना और जीवन में उद्देश्यहीनता के महान भय से बचाता है। तो ये गारंटी देता है एक तरह से। हाँ, आध्यात्मिक यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी लगता है हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये श्लोक गारंटी देता है कि इस मार्ग पर उठाया गया कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता, वो हमें आगे ही ले जाता है। ये तो विशेष रूप से युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक लगता है। हाँ, बिल्कुल। वे अक्सर नई चीजें कोशिश करने से, करियर में जोखिम लेने से या अपनी राह बनाने से डरते हैं कहीं फेल न हो जाएं, कहीं लोग क्या कहेंगे। निश्चित रूप से युवाओं के लिए तो इसमें कई महत्वपूर्ण संदेश छिपे हैं। अगर 3 मुख्य बातें निकालनी हो तो वो होंगी। बताइए। पहला, शुरुआत करने का साहस रखो। जस्ट स्टार्ट। हाँ, वही। आजकल युवाओं पर सफल होने का बहुत दबाव है। कोई नया आइडिया, कोई स्टार्टअप, कोई कला सीखना, मन में पहला विचार आता है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? ये श्लोक कहता है, सफलता असफलता की चिंता छोड़ो, बस पहला कदम उठाओ। अभिक्रम। और वो बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारा ये प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा। नाशः न अस्ति। असफल भी हुए तो अनुभव मिलेगा, सीख मिलेगी, जो खुद में एक बड़ी सफलता है। सही बात। और दूसरा, परफेक्शन के जाल से बचो। ओहो, ये तो बहुत बड़ा जाल है आजकल, है ना? खासकर सोशल मीडिया के युग में, जहां सब कुछ फिल्टर किया हुआ और परफेक्ट दिखता है। हाँ। युवाओं को लगता है कि उन्हें भी हर चीज में परफेक्ट होना चाहिए। ये श्लोक याद दिलाता है कि थोड़ा सा भी, स्वल्पम अपि, मायने रखता है। परफेक्ट प्लान या परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करने से बेहतर है आज, अभी, जैसी भी स्थिति है उसमें एक छोटा कदम उठा लेना। हर कदम मंजिल के करीब ले जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या थोड़ा सा प्रयास भी काफी है? ये सोच लोगों को आलसी या कम मेहनत करने वाला नहीं बना सकती? कहीं लोग इसे पूरी कोशिश न करने का बहाना न बना लें? ये एक बहुत वाजिब सवाल है और ये अक्सर पूछा जाता है। देखिए, ये श्लोक आलस्य या कम प्रयास का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। अच्छा। ये निष्काम कर्म की बात कर रहा है, और निष्काम कर्म का मतलब है अपने कर्तव्य को पूरी योग्यता, क्षमता और निष्ठा से करना, लेकिन फल की चिंता या आसक्ति के बिना। तो जोर प्रयास पर है, और वो भी पूरी ईमानदारी से किए गए प्रयास पर। तो स्वल्पम अपि का क्या मतलब है फिर? स्वल्पम अपि का संदर्भ उस स्थिति से है जब कोई डर के मारे शुरू ही नहीं कर पा रहा, या जब किसी के पास सीमित साधन या समय है। अच्छा। ये उसे प्रेरित करता है कि जितना संभव हो उतना करो, पर करो जरूर। ये परफेक्शन के लकवे, पैरालिसिस बाय परफेक्शनिज्म का इलाज है, ना कि कम मेहनत करने का लाइसेंस। ठीक है, संतुलन जरूरी है। बिल्कुल, संतुलन महत्वपूर्ण है। पूरा प्रयास करो, पर परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। और तीसरा संदेश युवाओं के लिए है, अपने काम को धर्म समझो। काम को धर्म मतलब? अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी या जो भी जिम्मेदारी मिली है, उसे सिर्फ पैसा कमाने, डिग्री लेने या टाइम पास करने का साधन मत समझो। उसे अपना कर्तव्य धर्म समझकर पूरी लगन, ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करो। तो इससे क्या होगा? जब काम पूजा बन जाता है तो तनाव कम होता है, संतुष्टि बढ़ती है, और अक्सर बाहरी सफलता भी अपने आप पीछे आती है। तो अगर कोई सिद्धांत को अपने जीवन में सचमुच उतार ले, तो इसका असर कहाँ-कहाँ और कैसे दिखेगा? इसका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है, जीवन के हर पहलू पर। जैसे? सबसे पहले तो व्यक्तिगत स्तर पर टाल-मटोल की आदत कम होती है। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। बिल्कुल, क्योंकि शुरू करने का डर निकल जाता है। परिणाम की चिंता घटने से तनाव और चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। व्यक्ति छोटे छोटे सकारात्मक कामों का महत्व समझने लगता है, जैसे रोज व्यायाम करना, समय पर सोना
सच बोलना, ये छोटे धर्म उसे आलस्य, अस्वास्थ्य और अपराध बोध के भय से बचाते हैं। और परिवार में अल्पम अपी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। ये आपसी समझ और सहयोग परिवार को कलह, अविश्वास और टूटन के महान भय से बचाता है। और समाज या देश के स्तर पर क्या इतने बड़े पैमाने पर भी इसका कोई असर हो सकता है? क्यों नहीं? जरा सोचिए, अगर हर नागरिक अपने हिस्से का छोटा सा कर्तव्य भी ईमानदारी से करने लगे, जैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करना, समय पर टैक्स देना, वोट डालना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, अपने आसपास सफाई रखना। हाँ, ये सब तो बहुत बेसिक चीजें हैं। बेसिक हैं, लेकिन अगर सब करने लगें तो समाज की कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं अपने आप हल होने लगेंगी। भ्रष्टाचार, प्रदूषण, अव्यवस्था, उदासीनता, इन सब का महान भय इसी स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य से दूर हो सकता है। सही बात है। हर व्यक्ति का छोटा सा योगदान मिलकर एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो क्लाइमेट चेंज जैसी भयानक चुनौती, हाँ, उसका क्या? उसका सामना करने के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। अगर हर इंसान प्लास्टिक का इस्तेमाल थोड़ा कम करे, पानी बचाए, ऊर्जा बचाए, तो ये थोड़ा सा धर्म हमें ग्लोबल वार्मिंग के महान भय से बचाने में निश्चित रूप से मदद करेगा। ये सब सुनने में बहुत गहरा और प्रेरणादायक है, लेकिन कभी-कभी ऐसे सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना मुश्किल लगता है। क्या इसे और भी सरल बनाने के लिए कोई कहानी या उदाहरण है हमारे स्रोत में, जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाए? हाँ, स्रोत में एक बहुत ही सरल और प्यारी कहानी दी गई है, जो इस श्लोक के मर्म को बच्चों को भी समझा सकती है। अच्छा, सुनाइए। ये कहानी है राजू और उसके साइंस प्रोजेक्ट की। राजू और साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है। राजू एक स्कूल का छात्र था। उसे स्कूल से एक साइंस प्रोजेक्ट बनाने का काम मिला। प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा था और राजू उसे देखकर ही घबरा गया। उसे लगा कि वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट कभी नहीं बना पाएगा, उसे सबसे कम नंबर मिलेंगे और सब उस पर हंसेंगे। इस असफलता के डर ने उसे ऐसा जकड़ा कि उसने काम शुरू ही नहीं किया। अच्छा, वो टालता रहा। हाँ, वो बस तालम टोल करता रहा, कभी टीवी देखता, कभी खेलने चला जाता। उसके पिताजी ने उसकी परेशानी देखी। वे समझ गए कि राजू डर के मारे काम शुरू नहीं कर पा रहा है। फिर क्या हुआ? तब उन्होंने राजू को प्यार से बिठाया और उसे गीता के इसी श्लोक का मतलब समझाया। अच्छा? उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें एक ही दिन में दुनिया का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, तुम बस आज शुरुआत करो। अभिक्रम। हाँ, भले ही तुम आज सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में सोचो, या उसका एक छोटा सा चित्र बना लो, या सिर्फ सामान की लिस्ट बना लो, बस थोड़ा सा करो। स्वल्पम अपि। पिताजी ने सही रास्ता दिखाया। बिल्कुल, राजू को पिताजी की बात कुछ समझ आई। उसने डरते डरते प्रोजेक्ट की किताब खोली और उसके बारे में सिर्फ एक पेज पढ़ा और कुछ नोट्स बनाए। पहला कदम। हाँ, अगले दिन उसने थोड़ा और पढ़ा और एक रफ डायग्राम बनाया। फिर उसने धीरे धीरे सामान जुटाना शुरू किया। वो रोज थोड़े थोड़ा काम करता रहा। और प्रोजेक्ट? आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा हो गया। हाँ, शायद वो क्लास का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन राजू ने कोशिश की थी, उसने हार नहीं मानी थी और उसने अपना काम पूरा किया था। ये जरूरी था। हाँ, जब उसने प्रोजेक्ट जमा किया तो उसकी टीचर ने उसकी मेहनत और लगन की तारीफ की। उससे फेल होने का जो डर था वो निकल गया। तो इस कहानी ने श्लोक को एकदम जीवंत कर दिया। राजू की छोटी सी शुरुआत स्वल्पम अपि व्यर्थ नहीं गई, नाशः न अस्ति। सही। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, प्रत्यवायो न विद्यते। बिल्कुल। और उसने उसे असफलता के बड़े डर महतो भयात से बचा लिया, त्रायते। बिल्कुल, यही इस श्लोक का सार है। कोई भी अच्छा काम, कोई भी सही दिशा में उठाया गया कदम, चाहे कितना ही छोटा क्यों न लगे, वो कभी बेकार नहीं जाता। वो हमेशा हमें किसी न किसी डर से बचाता है और आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद अगर हमें कुछ मुख्य बातें लेकर जानी हो तो वो क्या होंगी? इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ बहुत सीधा, सरल और शक्तिशाली है। पहली बात, निष्काम कर्म का मार्ग यानी फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करने का रास्ता पूरी तरह सुरक्षित और कल्याणकारी है। ठीक है। दूसरी बात, इस रास्ते पर उठाया गया छोटे से छोटा कदम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका मूल्य है, उसका सकारात्मक परिणाम निश्चित है। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रास्ता हमें जीवन के बड़े से बड़े भयों से मुक्ति दिला सकता है। हर तरह के डर से। हाँ, चाहे वो असफलता का डर हो, नुकसान का डर हो, आलोचना का डर हो, या फिर जन्म मृत्यु के चक्र का परम भय हो। इसलिए संदेश स्पष्ट है, डरिए मत, हिचकिचाइए मत, बस शुरुआत कीजिए, पहला कदम उठाइए। वाकई
एक ऐसा विचार जो किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को कर्म करने की शक्ति दे सकता है, बिना नतीजों के बोझ के। निश्चित रूप से। और इस चर्चा के अंत में हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वे विचार कर सकते हैं। क्या सवाल है? उनके अपने जीवन में वो कौन सा महान भय है? शायद कोई नया हुनर सीखने का डर, किसी बिगड़े रिश्ते को सुधारने की पहल करने का डर, अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ने का संघर्ष, या कोई और छिपा हुआ डर जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। सोचने वाली बात है। क्या आज, अभी, इस श्लोक से प्रेरणा लेकर उस डर पर विजय पाने की दिशा में एक छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा कदम